मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। लोशो बर्थ चार्ट में मैं आपको मिसिंग नंबर के बारे में बता रहा था। तो 1 से लेके 5 तक मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद होते हैं तो इनका आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा। और अब आज हम डिस्कस करेंगे 6 नंबर से लेके 9 नंबर तक। तो 6 नंबर जो है इसको जो ज़ोहरा प्लैनेट है वीनस प्लैनेट के साथ जोड़ा गया है। तो वीनस जो है बड़ा खूबसूरत प्लैनेट है। आप समझ लीजिए कि दुनिया में जो भी आपको इश्क प्यार मोहब्बत नज़र आता है ये इसी वीनस प्लैनेट की वजह से है। इसके अलावा दुनिया के अंदर जो आपको रंगीनी नज़र आती है, चमक दमक नज़र आती है, खूबसूरती नज़र आती है हर तरफ, यानी कि आपको खूबसूरत ड्रेसेस, मेकअप, ये जो शोबिज़ की दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, सिंगिंग है, शायरी है, डांस है, कीमती से कीमती चीज़ें, उनका इस्तेमाल, उन चीज़ों को पसंद करना, उन चीज़ों को लाइक करना, ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को हासिल करना, ये वीनस वालों की जो है ना वो सबसे बड़ी क्वालिटीज़ होती है। 6 नंबर वाले दिल के भी बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े रोमांटिक होते हैं, लविंग होते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया की जो खूबसूरती है वो बड़ी अच्छी लगती है। नेचर की जो खूबसूरती है, समुंदर, झील, पहाड़, खूबसूरत चीज़ें, जो दुनिया की खूबसूरती है, ये भी इनके दिल को बड़ी भाती है। इसके अलावा ये बड़े हुस्न परस्त होते हैं, यानी कि जो अगर औरत का वीनस स्ट्रांग होगा, 6 नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में होगा, तो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होगी, हुस्न परस्त भी होगी, ब्यूटी से इम्प्रेस करेगी और मोहब्बत भी करेगी, इश्क भी करेगी, और ये चीज़ें भी उसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा 6 नंबर वालों के अंदर सेक्सुअलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि जो जिनसे मुखालिफ जो एक कशिश होती है ना, अट्रैक्शन पाई जाती है लड़की और लड़के के दरमियान। अगर आपका वीनस स्ट्रांग होगा तो जो लड़कियां हैं वो लड़कों में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगी जिनका वीनस स्ट्रांग होगा, और जिस लड़के का वीनस स्ट्रांग होगा वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेगा, क्योंकि ये वीनस जो है ये आपको इश्क प्यार मोहब्बत, ये जो लोग लव मैरिज करते हैं, प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, तो ये भी सारा चक्कर जो है वो 6 का होता है। तो 6 नंबर जब आपके पास मौजूद होगा तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी आपको मिलेंगी, आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि फैशन के साथ आप चलेंगे, फैशन के मुताबिक आप ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये लोग ब्रांडेड के बड़े दिलदादा होते हैं, बड़े ज़्यादा शौकीन होते हैं। महंगी से महंगी गाड़ी इनके पास हो, महंगे से महंगा बड़ा घर हो, इनके हर चीज़ में इनको ना कीमती से कीमती गोल्ड, ज्वेलरी, इन चीज़ों के भी ये लोग बड़े ज़्यादा शौकीन होते हैं, ड्रेसेस के शौकीन होते हैं। तो वीनस वाले जो है ना ये समझ लें कि थोड़े से लालची भी होते हैं चीज़ों के, पैसे के मामले में। तो अब अगर 6 नंबर आपका मिस हो जाता है, आपकी लोशो में नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आप रोमांटिक नहीं रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की कमी आ जाएगी, और ये जो महंगी महंगी आसाइशें या ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना, ये नहीं आप जी पाएंगे। आपका एक दिल जो होता है वो थोड़ा सा कह लें कि टेंशनें इस कदर ज़्यादा होंगी, या मोहब्बत में धोखे आपको मिलेंगे, ना अपने सगे रिश्तों खूनी रिश्तों से कोई सच्ची मोहब्बत मिलेगी, और ना आपको यारों दोस्तों से सच्ची मोहब्बत मिलेगी। तो इस वजह से आप लोगों का दिल टूटा होता है जिनके पास 6 नंबर नहीं होता। आमतौर पर ये किसी भी रिश्ते को सही तरीके से ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते। कुछ इनका अपना भी कसूर होता है कि किसी भी रिश्ते को ज़्यादा देर तक साथ लेके चल नहीं पाते, और कुछ इनको रिश्तों की खालस मोहब्बत भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये थोड़ा से बदनसीब साबित हुए हैं मोहब्बत के मामले में। मोहब्बत की कमी रहती है इनकी, और ज़िंदगी में जो आसाइशें हैं उनकी भी कमी रहती है। और ये भी देखा गया कि अगर 6 वालों के पास ये चीज़ें आ भी जाएं, रुपया पैसा भी आ जाए, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आ जाएं, तो सब कुछ होते हुए भी ये कुछ इस तरह इनका दिल टूटता है कि ये किसी भी चीज़ को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। इनके रुपया पैसा भी पास है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी हैं, लेकिन जिस कदर वो एक मोहब्बत करनी थी या भरपूर तरीके से जिंदा दिली दिखानी थी, तो जिंदा दिली नहीं रहती इनके अंदर, थोड़ा सा मुर्दा दिल हो जाते हैं, दुनिया से किनारा कश हो जाते हैं। इनके अंदर गुस्सा, ईगो,
جب آپ کے پاس 6 نمبر نہیں ہوتا تو یہ چیزیں آپ کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ اپنے ریلیشن توڑنے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب کہ 6 آپ کے پاس ہو تو آپ اپنے ریلیشن جوڑتے ہیں، آپ اپنی محبت کو بڑھاتے ہیں، محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب 6 مس ہو جاتا ہے تو جو محبت یا جو رشتے آپ کو حاصل ہوتے ہیں ایک ایک کر کے آپ ان کو بھی کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 6 نمبر والوں کی جب مس ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ جو بیڈ لک ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ دوسروں کی فیلنگز کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ پاتے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے ریلیشن خراب ہوتے ہیں، میرج لائف ڈسٹرب رہتی ہے، میرج میں مسئلے بنے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کی ایک شادی یا دو شادیاں تو لازمی ہوتی ہیں جب آپ کے لوشوں میں 6 نمبر نہ ہو، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، زندگی میں سکون بھی کوئی نہیں ہوتا، والدین کے ساتھ بعض دفعہ نہیں بنتی، بعض دفعہ فیملی والوں کے ساتھ نہیں بنتی، زندگی میں بے ترتیبی ہوتی ہے، ڈسپلن کی کمی ہوتی ہے، خاندان والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، انسان صرف بعض دفعہ اپنا سوچنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتا، جتنا انسان کو ڈپلومیٹک ہونا چاہیے اتنا ڈپلومیٹک نہیں ہوتا، زیادہ سوچنا، زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتا ہے، کام کم کرتا ہے، خیالی پلاؤ زیادہ پکاتا ہے، یاداشت میں کمی آ جاتی ہے، اور زندگی میں بجائے کہ انسان کامیابیوں کی طرف چل پڑے یہ ناکامیوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو آپ اپنے اندر ڈسپلن بھی پیدا کریں، آپ اپنے رشتوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، آپ سب رشتوں کی فیلنگز کا بھی خیال رکھیں، تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ایک 6 نمبر کی کمی ہے وہ پوری ہوگی۔ باقی 6 نمبر جو ہے اس کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ہے میٹل۔ تو اگر آپ مرد ہیں تو اگر آپ کوئی چاندی کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی مبارک ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ میٹل کا کوئی بھی آپ کا جو کی رنگ ہے وہ کوئی کسی بھی میٹل کا ہونا چاہیے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا، کیونکہ میٹل جو ہے نا، اچھا یہ میٹل جو ہے وہ بعض دفعہ چاندی جو ہوتی ہے وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے، تو اس لیے اگر آپ کا 6 نمبر مس ہوتا ہے تو آپ چاول جو ہے وہ آپ خیرات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ چاندی بھی آپ خیرات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وائٹ چیزیں اس میں جتنی بھی آپ کو سفید، دودھ بھی اس میں وائٹ ہوتا ہے تو دودھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی کو صدقہ دے سکتے ہیں، چاول کسی کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں، آپ صدقہ دیں گے تو جتنا بھی آپ صدقہ دیں گے اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جی 7 نمبر کی۔ 7 نمبر ہوتا ہے کیٹو کا۔ تو کیٹو جو ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ راہو کا سر ہے اور کیٹو دھڑ ہے، تو ظاہر ہے اس کے پاس سر نہیں ہے، تو جو بھی انسان کے اندر جو اندر کی جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے، جو دل کی تیسری آنکھ ہوتی ہے وہ آپ کی کھلی ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7 نمبر ہوتا ہے۔ 7 نمبر جب آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اسپرچول بھی ہوتے ہیں، آپ ریسرچر بھی ہوتے ہیں، آپ ہر چیز کو بڑی ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں، جو بھی موٹیویشنل اسپیکر ہوں گے، اسپرچول لوگ ہوں گے، مذہبی اسکالر ہوں گے، ان کا آپ کو 7 بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ میں۔ تو 7 نمبر والے جو ہے وہ بڑے کریٹیو بھی ہوتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، نئی نئی چیزوں کو سوچنا، نئے نئے خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو جتنے بھی سائنسدان ہو جائیں یا ریسرچ کرنے والے لوگ ہو جائیں تو ان کا جو 7 ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ لیکن یہی 7 نمبر جب آپ کا مس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تھوڑے سے آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، مادیت پسندی آپ کے اندر زیادہ ہوتی ہے، مذہب سے دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، مذہبی طور پر آپ کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کا جو بھی فرقہ ہے آپ کسی دوسرے فرقے کی باتوں میں آ جائیں اور ان سے امپریس ہو کے آپ اپنا فرقہ، اپنا مذہب چھوڑ دیں، تو اپنے ان کو جن کا 7 نہیں ہوتا، جن کی ڈیٹ آف برتھ میں، ان کو اپنے عقائد کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اپنا ایمان مضبوط بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ بھی میٹل ہے، اس کا بھی ایلیمنٹ 7 کا، تو وہی چیزیں آپ نے بھی کرنی ہے کہ کوئی بھی جو کی رنگ آپ کا کسی بھی اگر میٹل کا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی لوہے کی جو چیز ہے، دھات ہے، وہ کسی بھی ڈیزائن کی شکل میں ہو وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ کوئن ہوتے ہیں بعض دفعہ آپ کے پاس، تانبے کے کوئن ہوتے ہیں، وہ آپ اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھ لیں، تو اس سے بھی کافی بہتر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں 7 والے بڑے ٹیکنیکل مائنڈ ہوتے ہیں، انجینئرز
सॉफ्ट वेयर इंजीनियर जो होते हैं, इसके अलावा हार्डवेयर जो इंजीनियर होते हैं, ये उनके हाथ में देखा गया है। लेकिन जब 7 नंबर मिस होता है तो ये फिर दूसरों की ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखते, नेगेटिव सोचें इनके अंदर आना शुरू हो जाती हैं, जल्दबाज होते हैं, पाँव पर चोट लगना, बुजदिली इनके अंदर आ जाती है, जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, लोगों से अलग थलग होना शुरू हो जाते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। इनको कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम पेश आ सकती है, पाँव के नाखन में खराबी आ सकती है, बिजनेस में ऐसे लोगों को बड़ा लॉस होता है। तो अब बात करते हैं 7 के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर जो है वो अगर मौजूद हो तो क्या होता है। देखिए 8 नंबर है सैटर्न का। सैटर्न जोहर प्लेनेट, ये आप समझ लें कि ये इंसान को मसलसल काम करवाता है, इनके बंदे को वक्त का पाबंद भी बनाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर डिसिप्लिन बड़ा ज़बरदस्त होता है। ऐसे लोग साल साल अपने काम पर लगे रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते। इनके अंदर इनकी हिम्मत भी बड़ी स्ट्रांग होती है। जब आपके पास 8 नंबर होता है और गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए आपके पास 8 नंबर का होना बड़ा ज़रूरी है, और आपने लव मैरिज करनी है उसके लिए आपके पास 8 नंबर का होना ज़रूरी है, बल्कि आपने कोई भी अपना काम मुकम्मल करना है ना, आप अपनी चाहते हैं कि यार मेरी फला ख्वाहिश पूरी हो सकती है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे अल्लाह ताला ने आपको 8 नंबर दिया हुआ है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन ये कामयाबी आपको थोड़ी लेट मिलती है, क्योंकि ये 8 नंबर जो है ना, ये थोड़ा सा आपकी जिंदगी में स्ट्रगल पैदा करता है। तो अब ये लिखा कैसे जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। तो आप इसके लिखने का अंदाज ही देख लें। पहले ये एक दफ़ा ऊपर जाएगा, फिर एक दफ़ा नीचे आएगा, फिर आप इसको लिखें एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे। तो यानी कि ये एक लामहदूद इनफिनिट अदद है, जिसको लिखते हुए इसका आपको एंड नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही घूमता रहता है। तो कभी ये 8 नंबर वाले बुलंदियों की तरफ जाते हैं, कब अरूज की तरफ, और कभी कभी ये जवाल की तरफ भी जाते हैं। तो 8 नंबर जो होता है ये आपको कभी भी गिरने नहीं देता, आपके अंदर हिम्मत की कमी नहीं आती, क्योंकि सैटर्न अगर आपका कुंडली में पावरफुल है तो ये आपको ज़बरदस्त सूझबूझ भी देगा। ऐसे लोग बड़े ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और ऐसे लोग बड़े गहरे होते हैं। इनके पास बड़ा गहरा नॉलेज होता है हर चीज़ का, मज़हब के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से। और ऐसे लोग जो आपको जज नज़र आते हैं, वकील नज़र आते हैं, क्योंकि ये इंसाफ का प्लैनेट है जो सैटर्न है। तो अगर आपके पास 8 आपका कुंडली में बड़ा पावरफुल है तो आप जज बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप इस लाइन को भी आप इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, आप आर्मी में, फोर्सेस में, एयरफोर्स में, पुलिस में, कमांडोज, ये जितने भी इनके बेहतरीन गवर्नमेंट के अदारे हैं, आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है अगर आपके पास 8 नंबर है। अब 8 नंबर अगर आपका नहीं है, मिस हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप कोई भी काम टिक के नहीं करेंगे, बार बार आपको काम बदलना पड़ेगा, बार बार कभी आप कोई जॉब कर रहे हैं, कभी कोई जॉब कर रहे हैं, कभी कोई जॉब आपकी ख़त्म हो रही है, कभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान टिक के कोई काम नहीं करते जब आपका 8 नंबर मिस होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी, बीमारी, नशा, इंसान नशा करने लग जाता है, इंसान पर कोर्ट कचहरी के मुकदमात बनना शुरू हो जाते हैं, इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसान गंदगी में रहना, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी, डिसिप्लिन की कमी, गुस्से का ज़्यादा आना, थोड़ा कमचोर हो जाता है इंसान, मेहनत से दूर भागता है, अपना काम अधूरे छोड़ता है, और घुटने और पैरों में ऐसे लोगों को दर्द हो सकता है। और जब 8 नंबर आपका मिस होता है तो आपके अंदर काम करने की जो सलाहियत होती है उसमें कमी आ जाती है, सख्त मेहनत जो आपने करनी होती है वो मेहनत नहीं आप कर पाते, जिसकी वजह से जिस कदर आपको कामयाबी मिलनी थी वो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं, इंसान नाकामी की तरफ चला जाता है, इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी भी हो जाता है, खुद गर्ज भी हो जाता है। और जब आपका सैटर्न ख़राब होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में धक्के पड़ते हैं, रिश्तों का साथ नहीं मिलता, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, और कहीं भी किसी भी शोबे में आप कामयाब नहीं होते जब आपका 8 नंबर ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं जी मार्स की, 9 नंबर की। तो 9 नंबर जो है ये है मरीख का प्लेनेट 9। तो ये इसका रेड कलर है, ठीक है। तो अब अगर आपका मार्स अगर आपके पास मौजूद है 9 नंबर, तो आप माशाल्लाह दलेर भी होंगे,
बहादुर भी होंगे, बड़े गैरतमंद भी होंगे। तो जितने भी फोर्सेस में आपको लोग नजर आते हैं, आर्मी में नजर आते हैं, बहादुर लोग नजर आते हैं आपको, जहाँ पे मसल की मजबूती की जरूरत होती है, मजबूत जिस्म की जरूरत होती है। जितने भी आपको क्रिकेटर नजर आते हैं, बॉक्सिंग में, स्पोर्ट्स में, जहाँ पे भी आपको इनके मजबूत जिस्म की जरूरत होती है और मजबूत मसल्स की जरूरत होती है, वहां पर 9 नंबर वाले बड़े कामयाब रहते हैं। क्योंकि इनका, जिन लोगों का कुंडली में मार्स बड़ा पावरफुल होता है, तो ये बड़े दलेर भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं, बड़े पुरएतमाद होते हैं। इनके अंदर बेतहाशा कॉन्फिडेंस भी होता है, रहम दिली भी पाई जाती है, सखावत भी इनके अंदर पाई जाती है और इनके अंदर एक जोश, एक जज्बा भी पाया जाता है। लेकिन यही 9 नंबर जब आपके पास मिस हो जाता है, तो ऐसा इंसान दूसरों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो होती है, मुजरमाना जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन गलत कामों की तरफ जा सकता है। इत्मीनान की कमी आ जाती है, इंसान नशा करना शुरू कर देता है, अपनी बात ठीक तरीके से समझा नहीं पाता, एक्सीडेंट होने लगते हैं बंदे के, बीमारियां आ जाती हैं, दिल कमज़ोर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, फेफड़ों के रोग लग जाते हैं, दिल के रोग, हार्ट अटैक का होना, बिजनेस में नाकामी, शादी में नाकामी, और इंसान के अंदर जो ईगो होती है, गैरत होती है, उसकी कमी आ जाती है। इंसान बुज़दिल, कम हिम्मत हो जाता है और उसके अंदर ज़िंदगी की जो जंग लड़ने का जज्बा है वो मान पड़ जाता है, उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इंसान नाकामियों का शिकार हो जाता है। तो अगर 9 नंबर आपका जो है वो आपके पास मिस है, तो आप रेड कलर का आप पेन यूज़ कर सकते हैं, अपने पास रखें। रेड कलर का आप रुमाल यूज़ कर सकते हैं। आपका जो रूम है जहाँ पे आप सोते हैं, वहाँ पे रेड जो वाट का बल्ब है वो रेड कलर की अगर आप लाइट लगाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये 9 की कमी इस तरीके से भी पूरी होती रहती है। इसके अलावा रेड कलर की कोई भी चीज़ आप सदका भी कर सकते हैं जिसका रेड कलर है, तो वो आप, इनकी दाल जो रेड कलर की होगी वो आप दे सकते हैं, थोड़ी ब्राउन कलर की भी हो जाए तब भी चल जाएगी। इसके अलावा इनके आप सदका दें किसी यतीम को, बेवा को, तो ये भी आपकी जो एक कमी होगी आपकी शख्सियत के अंदर, मार्स की जो कमी पाई जाती है, तो वो इंशाल्लाह ताला पूरी होगी। बाकी आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर या पढ़ते रहे, तो ये सारे जो नंबर आपके मिस हैं उनकी भी ये कमी पूरी कर देती है। ये इतना पावरफुल मैंने आपको वजीफा बता दी है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर ये आप पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला हर नंबर की रेमेडीज इसी वजीफे के अंदर है, क्योंकि ये अल्लाह का पाक कलाम है। तो आप इसको पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी अगर आपके अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका कोई नंबर मिस होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।